Hello everyone and welcome to the Time Traveler. So let's begin the chapter Rebels in the Raj, Revolt of 1857. Causes. Political cause में आप सभी जानते हो कि यहाँ पर एनेक्सेशन ऑफ स्टेट हो रहा था, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लगाकर, ये ऐसी बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज को लगा के, ठीक है. सेकंड आप देखोगे इसमें इकोनॉमिक कॉज है विच इज हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन, यू ऑल नो इट. मिलिट्री कॉज जो कि इसका इमीडिएट कॉज भी रहा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से आग भड़की थी, रिवोल्ट भड़का था और पूरे धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता जा रहा था, ठीक है. दैट इज cartridges were greased by the fat of cow and pigs, which make the both Hindu and Muslim reluctant to use them to touch them. ठीक है, हम जो हिंदू थे मुस्लिम थे दोनों ही जो है बहुत ही रिलक्टेंट थे. अपने जो भी हम जो उनका रिलीजन था वो उनको अलाउ नहीं कर रहा था कि वो जो कार्ट्रिजेस हैं उनको वो छुएं, ठीक है. तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी इस रिवोल्ट में काफी देखी गई थी. एंड इसके बाद में आप सोशल रिलीजियस इंटरफेरेंस भी देखोगे कि लोगों के दिमाग में एक बात आ चुकी थी कि जो ब्रिटिशर्स आए हैं अब दे विल कन्वर्ट्स देम इनटू क्रिश्चियनिटी. तो यहाँ पर कन्वर्जन का भी खेल है कि हमारे रिलीजन को फोर्सिबली बदल दिया जाएगा. तो ये सारे कॉजेस थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के. इसके बाद में सेकंड जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे सेंटर्स एंड द लीडर्स हु लेड इन दोज पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. तो इसमें आप देखोगे कि मेरठ से ये चीज शुरू होती है, इसके बाद दिल्ली में आती है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर लीड करते हैं. उसके बाद आप कानपुर में नाना साहिब तात्या टोपे इनको देखोगे. झांसी में आप देखोगे हमारी प्यारी रानी लक्ष्मीबाई जी, और अवध में बेगम हजरत महल. तो ये सब वो जगह थी जहां पर बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि ये जो रिवोल्ट था वो आग की तरह फड़का था. और यहाँ पर बहुत ही ये जो एरिया आप है मैप में भी आपको ये एरिया जो है देखने हैं और इनको अच्छे से मैप में प्रैक्टिस करके रखना है, बिकॉज मैप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट आप इसमें देखोगे ब्रिटिश सप्रेशन. तो ब्रिटिश ने इसको ब्रूटली सप्रेस किया, ठीक है. मार के जो लीडर्स हैं उनको मार के, कई बार उनको मतलब जेल में बंद करके इस तरीके से, और फिर न्यू मिलिट्री पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया. और यहाँ पर कंपनी रूल का एंड होता है. सो दिस इज द एंड ऑफ द कंपनी रूल बाय 1858 चार्टर एक्ट, ठीक है. क्राउन के हाथ में अब इंडिया आ चुका होता है. थैंक यू एवरीवन एंड लेट मी क्लियर वेरी थिंग दैट दिस इज द हाई स्कोरिंग टॉपिक. कोई भी हिस्ट्री में चैप्टर जो कि रिवोल्ट से या किसी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही हाई स्कोरिंग भी हो जाता है. और इसमें जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड.